तो आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा के लिए सभी राज्यों के डीजी और आईजी की कॉन्फ्रेंस शुक्रवार को जयपुर में शुरू हो गई है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन जयपुर में रहेंगे। इधर अमित शाह और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डायरेक्टर अजीत डोभाल जयपुर पहुंचे। यहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और सांसद रामचरण बोहरा ने दोनों का स्वागत किया। अमित शाह और अजीत डोभाल के लिए जयपुर में रुकने के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है, जबकि पीएम मोदी शाम को जयपुर आएंगे। इस कॉन्फ्रेंस के कारण 3 दिन के लिए जयपुर को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बता दें कि कॉन्फ्रेंस में कई एजेंसियों के प्रमुख और सभी राज्यों के डीजी आईजी मौजूद रहने वाले हैं। तो वहीं राजस्थान पुलिस की ओर से सभी मेहमानों के रहने की व्यवस्था सरकारी आवासों में की गई है। साथ ही इस बात का ध्यान रखा गया है कि किसी भी मेहमान को होटल में नहीं ठहराया जाए। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्टेट हैंगर पर अमित शाह का स्वागत किया और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री उनका जयपुर में शाम को उनके स्वागत के लिए भी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। तो डीजी आईजी कॉन्फ्रेंस है और 3 दिन तक हाई अलर्ट पर है जयपुर, और जयपुर से आने वाले सभी रास्तों पर पूरी नजर है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। तो डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस को लेकर लंबे समय से तैयारियां चल रही है। तो अमित शाह पहुंच चुके हैं, उनकी अगुवाई भजनलाल शर्मा ने की है। और जिस तरह से पिंक सिटी में तैयारियां की जा रही थी, वो तैयारियां अब प्रधानमंत्री के स्वागत के साथ ही चरम पर हो जाएगी। तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अमित शाह का स्वागत किया। उनके साथ मुख्य सचिव सुधांशु पंत भी मौजूद रहे और पचरंगे साफे में गले में भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा और राजस्थान की शान का प्रतीक पचरंगा साफा अमित शाह को पहनाया गया। इन फोटोग्राफ्स में आप देख रहे हैं। और इसके साथ ही एक राजस्थान को एक खास इंपॉर्टेंस मिलनी शुरू हो गई, जब इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है यहाँ पर। और देश की सुरक्षा के लिहाज से ये बहुत बड़ी बात है, जहाँ देश के मुखिया और सुरक्षा एजेंसियों के मुखिया सभी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो इस कॉन्फ्रेंस के लिए कई दिनों से मशक्कत की जा रही थी, कई दिनों से तैयारी की जा रही थी। और क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा होने के साथ साथ देश की सुरक्षा एजेंसियों के जो प्रमुख हैं, उससे जुड़े हुए तमाम जो लोग हैं, वो इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने जयपुर आए हैं। और अब राजस्थान पर सभी की निगाह है कि इस कॉन्फ्रेंस के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ खास नवाचार हो सकता है, या फिर इस बैठक में देश की सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था और उसके साथ कई बड़े कदम इस बैठक के दौरान हो सकते हैं। और चूंकि ये बैठक राजस्थान में हो रही है, तो इस लिहाज से राजस्थान पूरे देश में अभी सबसे ज़्यादा चर्चाओं में है, क्योंकि यहाँ पर देश के मुखिया और सुरक्षा एजेंसियों के मुखिया सभी एक साथ मौजूद है। और जिनके जिम्मे, जिनके कंधों पर देश की कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा है, वो अधिकारी भी, डीजीआईजी सभी यहां पर मौजूद हैं।
तो राजस्थान में आज का दिन बड़ा ही ऐतिहासिक दिन होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे गतिविधियां एक साथ चल रही है। राजस्थान का जो नया मंत्रिमंडल है उसमें विभागों का बंटवारा भी चल रहा है, उसकी भी अंदर खाने से खबर बाहर आ रही है, और उसके साथ पीएम का विजिट होना, अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री का विजिट होना, देश की सुरक्षा एजेंसियों के मुखियाओं का यहां पर होना। तो कुल मिलाकर आज इतनी ठंडक के बावजूद, मौसम खराब होने के बावजूद राजस्थान में हलचल जबरदस्त है। तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे कि पिंक सिटी में पीएम के विजिट को, पीएम के प्रस्तावित दौरे को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं। इस सर्द मौसम में भी इतने वीवीआई आईपी मूवमेंट की वजह से सर्द मौसम में भी एकदम हलचल सी हो गई है। तो हम आपको सीधा लिए चलते हैं बीजेपी मुख्यालय, जहां हमारे संवाददाता हनुमंत सिंह चारण मौजूद है। जी हनुमंत, बीजेपी मुख्यालय में अभी क्या हलचल हो रही है? अमित शाह पिंक सिटी में आ चुके हैं, उनके साथ सुरक्षा एजेंसियों के मुखिया भी आ चुके हैं, तो अब पीएम का इंतजार है। क्या कुछ माहौल है वहां पर? बीजेपी मुख्यालय के बाहर अभी हम खड़े हैं और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है पूरी तरीके से चाक चौबंद कर दी गई है। खासतौर से बीजेपी को पूरा एसपीजी है कि जवान है वो अपने कब्जे में ले रखा है। वहीं बाहर की तरफ की जाए तो राजस्थान पुलिस की लगातार जो है सुरक्षा व्यवस्था में जुटी हुई है। अभी हम दिखाना चाहेंगे, आप कैमरामैन को कहना चाहूँगा ये तस्वीरें दिखाएं कि यहाँ बीजेपी मुख्यालय के बाहर का ये नज़ारा, जहाँ पर ये मुख्य सड़क है, पूरी तरीके से यहाँ पर सड़क पर यातायात ब्लॉक कर दिया गया है। वहीं केवल पुलिस के जवान और इसके साथ में मीडिया के जवानों को बीजेपी मुख्यालय के बाहर की तरफ रखा गया है। उनकी भी एंट्री बीजेपी मुख्यालय के अंदर नहीं रखी गई है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था में लगातार पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की कोई भी कोताही नहीं बरती जा रही है। पूरी तरीके से यहाँ प्रधानमंत्री का चूंकि प्रोटोकॉल होता है उसके मुताबिक यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से एकदम चाक चौबंद रखी गई है। जी विक्रम। जी हनुमंत, जो आज का दौरा है, प्रधानमंत्री का स्वागत होगा, बिल्कुल उनका एक प्रोटोकॉल है, लेकिन एक राजस्थान का रिवाज भी है। अमित शाह का स्वागत पशंगे साफे से किया गया, तो कुछ ऐसी ही तैयारियां बीजेपी मुख्यालय में भी कुछ की जा रही है? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री अमित शाह और जो है यहाँ पर जयपुर में पहुंच चुके हैं और डीजी और आईजी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 दिन तक हो रही है जयपुर में, उसमें भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री और अमित शाह दोनों का आना है। और अमित शाह पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री का इंतजार है। प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और एयरपोर्ट के बाद वो बीजेपी मुख्यालय भी आने वाले हैं। और यहाँ पर बीजेपी मुख्यालय में जो है भाजपा प्रदेश के अधिकारी है, उनके साथ में बैठक होनी है, तो उसको लेकर बीजेपी मुख्यालय पूरी तरीके से सजाया गया है। यहाँ पर पूरी सड़क पर बीजेपी की झंडियाँ और बैनर लगे हैं, जहाँ पर मोदी के पोस्टर हो, चाहे अमित शाह को या सीएम भजनलाल के पोस्टर यहाँ पर लगाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर मोदी के स्वागत के लिए पधारो हमारा देश के नाम से एक बड़ा पोस्टर लगाया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियां बीजेपी मुख्यालय में पूरी तरीके से फूलों से सजाया गया है, सजावट की गई है, आकर्षक रोशनी भी की गई है। सभी को इंतजार है प्रधानमंत्री के यहाँ आने का। और प्रधानमंत्री इस बार खास बात यह है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक होने जा रही है और प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर जयपुर में रहेंगे, तो इसके बाद सम्मेलन में भी भाग लेंगे। तो ये पूरी तरीके से जो कार्यक्रम है उसको लेकर बीजेपी में जहाँ सभी लोग उत्साहित है कि प्रधानमंत्री का यहाँ आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और कार्यकर्ताओं में एक जान फूंकने वाली बात होगी। और जिस तरीके से मोदी सरकार की योजना है उनको पूरी तरीके से पूरा किया जाए, मोदी की जो गारंटियां हैं उनको पूरा करने का काम किस तरीके से किया
किया जाए, किस तरीके से सरकार की योजनाओं का जो है धरातल पर जो है किस तरह के लोगों को लाभ मिल रहा है, वो पूरी तरीके से यहाँ कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। साथ ही आने वाले अगर बात की जाए तो चुनाव नज़दीक है, तो ऐसे में उस पर भी जो है मोदी चर्चा कर सकते हैं। उस सब की तैयारियां यहाँ पर भाजपा मुख्यालय में कर ली गई है। यहाँ भाजपा के तमाम पदाधिकारी यहाँ रहेंगे, प्रदेश पदाधिकारी के अलावा मुख्यमंत्री खुद मौजूद रहेंगे। तो पूरी तरीके से यहाँ पर भाजपा मुख्यालय तैयार है मोदी के स्वागत के लिए। जी विक्रम। जी अनुमन, बिल्कुल आने वाले चुनाव की तैयारियां भी है, देश की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी खास बैठक भी है। और अब आज की बात करें तो राजस्थान में जयपुर में आज का दिन भाजपा मुख्यालय जहां आप खड़े हैं वो काफी ऐतिहासिक दिन है, जहां कई मंत्रिमंडल की घोषणा होने के बाद मंत्रियों को उनके विभाग मिलने वाले हैं। और इसी माहौल में देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद होंगे और जो सुरक्षा एजेंसियों के जो मुखिया वो भी मौजूद होंगे। तो बहुत कुछ खास इन 3 दिनों में रहने वाला है। जी बिल्कुल। आज जो है राजस्थान की जो नई सरकार है, भजनलाल मुख्यमंत्री है और उनका मंत्रिमंडल चूंकि शपथ ले चुका है और बट विभागों का भी बंटवारा होना है। राज्यपाल द्वारा सूची दे दी गई है और अनुमोदन कर दिया गया। तो ऐसे में इंतजार है विभाग के अलॉटमेंट का, तो वो आज शाम तक होने की उम्मीद है और प्रधानमंत्री खुद जयपुर में होंगे। तो अब किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलता है ये तो कुछ ही देर में तस्वीर साफ होगी। लेकिन मंत्रियों के जो समर्थक है उसमें भी काफ़ी उत्साह है कि उनके मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा। उसको लेके लोग काफ़ी उत्साहित है कि आखिर कब सूची बाहर आएगी और लोगों को इंतजार है कि राजस्थान सरकार जो है अपना काम शुरू करेगी और अलग अलग विभाग मिलते ही जिस तरीके से प्रधानमंत्री आ जाएंगे। तो ऐसे में चुनाव नज़दीक है, लोकसभा के, विधानसभा चुनाव की परीक्षा राजस्थान पास कर चुका है। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव में भी बड़ा चैलेंज है इस बार कि दोबारा सत्ता में लौटना है भाजपा का। तो ऐसे में केंद्र सरकार की जो योजना है जो या कोई घोषणा है जो बाकी रह गई हो, चाहे ईआरसीपी का मुद्दा हो, चाहे जल जीवन मिशन के तहत किए गए कार्यों का हो, तो ऐसे तमाम तरह के जो कार्य हैं उनको पूरा करना है किसी भी तरीके से, तो उसमें जुड़ जाएंगे। तो ऐसे में मंत्रिमंडल का बंटवारा होते ही मंत्री जो है अपने काम में और तेजी आएगी और राजस्थान के विकास के काम में और तेजी आने की उम्मीद है। जी विक्रम। जी हनुमंत, बिल्कुल ये सारी कवायद चल रही है, लेकिन जो ये आज वीवीआईपी मूवमेंट है, इतना बड़ा एक राजस्थान में बहुत कुछ होने जा रहा है। जब देश के मुखिया यहाँ पर होंगे तो उस जो क्षेत्र है जहां से एयरपोर्ट से बीजेपी मुख्यालय का है वहां तक की सड़क को एक तरह से जाम कर दिया गया है। तो क्या इन 3 दिनों में कुछ वैकल्पिक व्यवस्था भी यहाँ के प्रशासन ने की है बाकी लोगों के आवागमन के लिए? जी बिल्कुल। जिस तरीके से अगर बात की जाए तो वीआईपी मूवमेंट्स जो है यहाँ पर जयपुर में रह रहा है, तो इसमें कई तरह की रोड्स है उनके लिए अलग अलग व्यवस्था की गई रुकने की, चाहे वीआईपी के लिए खासतौर से इस बात जो भी मेहमान आए हैं, चाहे पुलिस के अधिकारी हो, चाहे फिर और एजेंसियां हैं उनके भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो जो डीजी और आईजी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है उसके अंदर वीआईपी मूवमेंट जयपुर में 3 दिन रहेगा। तो ऐसे में जयपुर में यातायात के लिए अलग से व्यवस्था की गई है, लोगों के लिए निकलने के लिए, वहीं रहने के लिए भी अलग अलग इंतजाम किए गए, चाहे विधायक आवास के फ्लैट हो या फिर अन्य जगह पर हो। तमाम तरह की व्यवस्था यहाँ पे जो है प्रशासन की तरफ से की गई है कि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहे। ऐसे में अगर बात की जाए तो जयपुर में आम लोग भी अगर बात की जाए तो यातायात कई जगह ब्लॉक कर दिया गया है, तो अलग डाइवर्ट किया गया है ताकि किसी वीआईपी मूवमेंट के एरिया में किसी सुरक्षा व्यवस्था अगर बात की जाए तो यहाँ पर लगातार जो है रूट मार्च करते हुए यहाँ पर जवान यहाँ पर तैनात है। पूरी तरीके से जयपुर शहर हाई अलर्ट पर है कहा जा सकता है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जिस शहर में हो और उसी शहर में प्रधानमंत्री का रुकना है, जयपुर में स्टे है, तो सुरक्षा व्यवस्था होना बहुत ही जरूरी है, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। तो उसी कड़ी सुरक्षा के मुताबिक ही जयपुर शहर पूरी तरीके से जो है हाई अलर्ट पर है। यहाँ पर प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री खुद मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई भी कोताही यहाँ पर पुलिस नहीं बरतना चाहेंगी। जी विक्रम। जी हनुमंत, बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था की बात छिड़ी है तो कुल मिलाकर जो सुरक्षा व्यवस्था के मुखिया हैं वो भी यहाँ पर होंगे और सुरक्षा व्यवस्था जिनके कंधों पर है वो अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। तो इन सब की सुरक्षा के लिए राजस्थान को इनकी सुरक्षा देना ये बहुत ही मुश्किल काम लग रहा है यहाँ पर। तो इस काम को लेकर कुछ खास व्यवस्था की गई है इन सुरक्षा अधिकारियों की व्यवस्था के लिए? सुरक्षा व्यवस्था जिस तरीके से हम आईजी और डीआईजी प्रेस में बड़ी तादाद में वीआईपी मूवमेंट है, इसके अलावा प्रधानमंत्री यहाँ खुद जयपुर में रहेंगे 3 दिन। तो ऐसे में
सुरक्षा व्यवस्था के लिए तमाम तरह के इंतजाम, हालांकि जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा है वो एसपीजी अपने कब्जे में रखती है, और बाकी उनको जो सुरक्षा व्यवस्था के लिए जवान मुहैया कराएं तो वो राजस्थान पुलिस के जिम्मे है, जिसमें जयपुर पुलिस कमिश्नरेट इसका जिम्मा संभाले हुए पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तमाम पुलिस के अधिकारियों की अलग अलग जगहों पर ड्यूटी लगाई गई है, और खुद पुलिस के जो डीजी है वो खुद लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कंट्रोल रूम अभय कमांड से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। और साथ ही अगर बात की जाए तो यहाँ पर राजस्थान में आज चूंकि एक विधानसभा में चुनाव भी हो रहा है, तो वहाँ की भी सुरक्षा व्यवस्था पुलिस को करनी है। तो तमाम तरह की जो सुरक्षा व्यवस्था पुलिस के लिए है, तो पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। और जयपुर में बात की जाए तो आप देखेंगे सुबह से लेकर शाम तक, कल देर रात भी देखने को मिला, हर चौराहे, हर प्रमुख मार्गों पर जो है पुलिस के जवान तैनात हैं। हर आने जाने वालों को भी पुलिस पूरी तरीके से चेक भी कर रही है। अगर कोई लग रहा है उन्हें, तो यहाँ अगर मीडिया की एंट्री की बात, वहाँ पर भी मीडिया के बैग्स तक चेक किए गए। बैग्स के अंदर सिक्योरिटी ऑफिसर जो है लगातार यहाँ पर मीडिया के लिए भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किसी तरीके की कोई भी यहाँ पर कहा जा सकता है कि परिंदा पैर नहीं मार पाए। उसी तरीके से जो भी आ रहा है उनको पूरी तरीके से चेक करने के बाद ही आगे आने एंट्री दी जा रही है। जी हनुमंत, आप वहां बने रहिएगा, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो हनुमंत सिंह चारण बीजेपी मुख्यालय से लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे, अभी की जानकारी दे रहे थे। और कुल मिलाकर राजस्थान में और खासतौर पर राजधानी जयपुर में आज का दिन बहुत विशेष है। बहुत सारी हलचल हो रही है, मौसम बहुत सर्द है, कोहरा जबरदस्त है, लेकिन इस कोहरे के बीच में देश के वीवीआईपी, देश के मुखिया, सुरक्षा एजेंसियों के मुखिया, सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी, सभी लोग राजधानी में पिंक सिटी में है, और पिंक सिटी पीएम का स्वागत करने को तैयार है। और पीएम के पहुंचने के साथ ही जो इतने दिनों से ये कवायद चल रही थी पीएम के पिंक सिटी में स्वागत को लेकर, वो कवायद भी पूरी हो जाएगी। और 3 दिन तक राजस्थान सुर्खियों में रहेगा पूरे देश में, क्योंकि यहां पर प्रधानमंत्री 3 दिन तक रहने वाले हैं, केंद्रीय गृह मंत्री 3 दिन तक रहने वाले हैं, सुरक्षा एजेंसियों के मुखिया और सुरक्षा एजेंसियों के तमाम बड़े अधिकारी पूरे देश से जो ताल्लुक रखते हैं वो यहां पर मौजूद रहेंगे। और उनकी मौजूदगी में उच्च स्तरीय बैठक होगी, कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, कई संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, देश की सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की जाएगी। और इसी के साथ राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जिस तरह से मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा होना है, तो विभागों के बंटवारे की भी खबरें आ रही है। तो ये सब प्रधानमंत्री की उपस्थिति में होगा, तो उन मंत्रियों के लिए भी बड़ा गौरवशाली रहेगा, और उनके समर्थकों के लिए भी जो यहां पर लंबे समय से जुटे हैं। तो एक साथ कई बड़े घटनाक्रम हो रहे हैं आज राजस्थान में, और आने वाले 3 दिनों तक राजस्थान साक्षी रहेगा इन घटनाक्रम का, जब देश के प्रधानमंत्री यहां पर सुरक्षा एजेंसियों के साथ और जिस वो पार्टी से ताल्लुक रखते हैं उस पार्टी के संगठन के साथ, और जिस देश के वो मुखिया हैं बतौर मुखिया, वो इन तिहरे रोल में जब नजर आएंगे। और उसके साथ राजस्थान में प्रधानमंत्री बनने के बाद वो पहली बार नरेंद्र मोदी इतने दिन तक रुक रहे हैं। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में जिस तरह नवनियुक्त नए नए जो मुखिया बने हैं राजस्थान के, भजनलाल शर्मा, उनके कमान संभालते ही उनके ऊपर देखें आप किस तरह से राजस्थान में यकायक एक्शन मोड में आ गए हैं। वो एक तरफ मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा, जो अलग अलग नाम सामने आ रहे हैं, हालांकि पूरी तरह से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अंदर खाने ये बात सामने जरूर आ रही है कि कई विभागों के बंटवारे लगभग तय हो चुके हैं, और उनके नाम शायद प्रधानमंत्री की उपस्थिति इस समय के लिए रखी गई होगी, ऐसा कुछ तय किया होगा पार्टी की तरफ से या मुख्यमंत्री के स्तर पर। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री की अगुवाई भी करनी है, और राजस्थान में मंत्रियों को विभागों के बंटवारे भी करने हैं, साथ में डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी करनी है। तो 3 दिन तक शहर हाई अलर्ट पर तो रहेगा, लेकिन सुर्खियों में भी रहेगा, और शहर को 3 दिन तक बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा, और बहुत कुछ ऐतिहासिक घटनाएं यहां पर होती रहेगी।
तो लगातार हम आपको खबर बता रहे हैं कि जब देश के वीवीआईपी आज पिंक सिटी में होंगे, पिंक सिटी में पीएम होंगे, और उससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, अजीत डोभाल पहुंच चुके हैं और सुरक्षा एजेंसियों के मुखिया भी पहुंच चुके हैं। तो कुल मिलाकर देश के मुखिया एक पार्टी से भी ताल्लुक रखते हैं, और उस पार्टी के राजस्थान के मुख्यालय में अभी क्या हलचल है, ये जानने के लिए सीधा रुख करते हैं बीजेपी मुख्यालय में, जहां हमारे वरिष्ठ संवाददाता दुर्गेश एन भटनागर मौजूद है। जी दुर्गेश, अमित शाह का स्वागत तो पचरंगे साफे से कर दिया गया, बहुत जोश खरोश से सीएम भजनलाल शर्मा ने उनका स्वागत किया है। अब पीएम के लिए क्या तैयारियां हैं यहां पर? देखिए, अभी हम बीजेपी मुख्यालय के बाहर खड़े हुए हैं विक्रम, और बस अब इंतज़ार है तो प्रधानमंत्री का यहाँ आने का। जो नव विधायक हैं वो यहाँ पहुँचना शुरू हो चुके हैं मुख्यालय में, क्योंकि 5 बजे से जो है वो बैठक का टाइम जो है वो नियत है। 4:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री जो हैं एयरपोर्ट पर वायुसेना के जो है विशेष विमान से यहाँ पहुँचने वाले हैं, और उसके बाद वो सीधा जो है बीजेपी मुख्यालय पहुँचेंगे। यहाँ पर जो है वो संगठनात्मक बैठक लेने वाले हैं। और आपको एक और अपडेट दे देते हैं, क्योंकि जो भजनलाल मंत्रिमंडल है उनके जो मंत्री हैं उनको जो है वो पोर्टफोलियो दे दिए गए हैं, निर्धारित कर दिए गए हैं। उसका अनुमोदन जो है वो आज राज्यपाल ने कर दिया है। अब जो है इंतज़ार 6 बजे जैसे ही करनपुर में विधानसभा के जो मतदान हो रहा है उसके बाद जो है वो लिस्ट सामने आ जाएंगी, सार्वजनिक कर दी जाएंगी, और जो यहाँ पर जो बैठक होने वाली है तो उसी प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो है वो यहाँ पर मंत्री जो हैं वो बैठेंगे। प्रधानमंत्री जो हैं आगामी जो 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं उनको लेकर बीजेपी की क्या रणनीति है, किस तरीके से, क्योंकि अब डबल इंजन की सरकार है राजस्थान में भी, तो किस तरीके से और किस योजनाओं को लेकर आगे बढ़ना है और जन जन तक किस तरीके से पहुँचना है, और आम जो नागरिक है उसकी क्या जो है परेशानियां हैं, वो जो किस तरीके से जो केंद्र की जो योजना है उनका फ़ायदा वो उठा सकता है, ये वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश जो है वो करने के लिए मंत्र जो हैं प्रधानमंत्री आज यहाँ जो संगठनात्मक बैठक होने वाली है उसमें देने वाले हैं। विक्रम जी दुर्गेश, बिल्कुल वो यहाँ बीजेपी मुख्यालय में भी पहुंचेंगे, लेकिन ये राजस्थान के लिए और खासतौर पर जयपुर पिंक सिटी के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन रहेंगे। 3 दिन जब देश के मुखिया, एक संगठन के मुखिया होने के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री होने के साथ साथ सुरक्षा एजेंसियों की भी यहां पर बैठक हो रही है, तो ये 3 दिन राजस्थान के लिए, जयपुर के लिए कितने खास रहने वाले हैं? देखिए, बहुत ख़ास हैं, क्योंकि जब से 2013 से जब से उन्होंने कमान संभाली है उसके बाद से ये पहला मौका है जब रात्रि विश्राम जो है प्रधानमंत्री यहाँ पर करने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ा मौका है, और जयपुर को ये जो है आतिथ्य करने का जो मौका मिला ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री का 3 दिन तक राजस्थान की राजधानी जयपुर में रहना इस बात का सीधे तौर पर इंडिकेशन है कि आने वाला जो वक्त है लोकसभा चुनाव के बाद, जिस तरीके की माना जा रहा है कि 25 की 25 सीटें जो हैं वो बीजेपी को अपनी झोली में मिले, उसकी जो कोशिश है, उसकी जो कवायद है वो सामने देखने को मिलेगी। एक बड़ा मैसेज जो है प्रधानमंत्री पहले ही राजस्थान की राजनीति में दे चुके हैं कि एक दरी बिछाने वाला गूदड़ी के लाल को जो है जो फर्श से उठा के अर्श पर बिठा दिया है, उनको मुख्यमंत्री बना दिया है। भजनलाल जो कि संगठन में काम करते पहली बार जब चुन के आए, उसके बाद उनको मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर काबिज किया है। तो और भी कई मैसेज जो हैं वो प्रधानमंत्री अपने निर्णयों से देने वाले हैं। तो ये 3 दिन बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो डीजीपी और आईजी की जो कॉन्फ्रेंस है, उस कॉन्फ्रेंस के बारे में भी जरा हम विक्रम आपको बता दें कि ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है। कुल 8 जो है सेशन यहाँ पर होने वाले हैं। 2 सेशन आज हैं और 4 सेशन कल होंगे, और उसके बाद समापन के दिन परसों 2 सेशन और होंगे। प्रधानमंत्री जो हैं वो तीनों दिन यहाँ पर रहने वाले हैं। पहले प्रधानमंत्री का 2 दिन का ही कार्यक्रम था 6 और 7 का, लेकिन वो आज ही आ रहे हैं क्योंकि संगठन को भी उनको देखना है, और 25 की 25 जो सीटें हैं राजस्थान की लोकसभा की, वो चाहते हैं कि यहाँ से वो मिले। तो संगठन किस तरीके से आगे काम करे उसका भी जो मंत्र है वो देने वाले हैं। अब रही बात डीजीपी और आईजी के कॉन्फ्रेंस की, तो उसके अंदर जो सबसे बड़ी बात जो है, जिस तरीके से ग्लोबल परेशानी का विषय जो है वो इंटरनेट बन रहा है, तो साइबर क्राइम जिस तरीके से बढ़े हैं और जो मोडस ऑपरेंटिव जो है अपराध करने के वो बदल गए हैं,
तो उसके साथ साथ जो है पुलिस को भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा का मामला है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर इसमें मंथन होने वाला है। और आपको मैं बता दूं कि इस जो सम्मेलन है, इसके अंदर साइबर अपराध के साथ साथ पुलिस व्यवस्था को लेकर उसकी जो प्रौद्योगिकी है उसको किस तरीके से चेंज किया जाए, किस तरीके से हाईटेक बनाया जाए, किस तरीके से तकनीकी का उपयोग जो है उसमें किया जाए। जेल सुधार को लेकर भी बात है, आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों पर भी इसमें विचार विमर्श किया जाएगा। और जो सबसे बड़ी बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि मोदी को जो है डिजिटल क्रांति का जनक कहा जाए, इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। तो वो किस तरीके से डिजिटली इन सारी चीज़ों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, और जो अपराधी जिस तरीके से हाईटेक होते जा रहे हैं, तो पुलिस तंत्र जो है वो किस तरीके से हाईटेक हो, ये एक सबसे बड़ा जो है इसके पीछे। और जो सबसे बड़ी चुनौती है वो डीप फेक की है, कि जिस तरीके से फेक खबरें जो हैं वो प्लांट की जाती है और किस तरीके की स्थितियां बनती है, और जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर किस तरीके से लगाम लगे, और उस पे होने वाले जो अपराध हैं उनको किस तरीके से रोका जाए, किस तरीके से हाईटेक बनाया जाए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और किस तरीके से इन सारी चीज़ों को एक साथ करते हुए एक नई टेक्नोलॉजी के साथ जो है पुलिसिया तंत्र जो है उसको मजबूत किया जाए, और पूरे देश भर का जो पुलिसिया तंत्र है वो आपस में किस तरीके से कोऑर्डिनेशन न करे, कि जो जिस तरीके से अपराध बढ़े हैं उनको किस तरीके से लगाम उस पर लगाई जा सके। तो इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो इन 3 दिनों में मंथन होने वाला है। विक्रम, आपने बहुत विस्तार से इसकी जानकारी दी। आप वहाँ बने रहेगा, हम आपके पास वापस लौटते हैं। और इस बार एक बार हम रुख कर लेते एयरपोर्ट का। तो एयरपोर्ट पे सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजामात हैं और पीएम के आने की क्या अपडेट है, ये सारी जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुरेश वहां पर मौजूद है। सुरेश गोयल वहां पर मौजूद है। तो सुरेश, अभी क्या अपडेट है लेटेस्ट, कितनी देर में सूचना है प्रधानमंत्री के पिंक सिटी पहुंचने की, और उनके पहुंचने के लिए यहां पर सुरक्षा के क्या इंतजाम है? जी सुरेश, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आप अभी इस वक्त एयरपोर्ट पर खड़े हैं। एयरपोर्ट पर क्या ताजा अपडेट हैं पीएम के पहुंचने को लेकर, उनके जो काफिला निकलेगा उसके लिए क्या इंतजामात किए गए हैं प्रशासन की तरफ से? बता दूं कि मैं अभी एयरपोर्ट स्टेट हैंगर खड़ा हूं, और वहां जो पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात हैं, राजस्थान पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात हैं, और एसपीजी के जो कमांडो हैं वो तैनात हैं। मैं सहयोगी रामया सूर्य से कहूँगा तो वो तस्वीरें आपको दिखाएं। जो स्टेट हैंगर के बाहर जो पुलिस का जो काफिला है वो यहाँ लगा हुआ है, एसपीजी के जो कमांडोज हैं वो यहाँ लगाए गए हैं। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5:30 बजे यहाँ पहुँचेंगे, और यहाँ पहुँचने के बाद में वो सीधे बीजेपी कार्यालय जाएंगे, और वहाँ से आज वो राजधानी में होगा। और 2 दिन की जो 3 दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो आईजी और डीजीपी को लेकर, उसमें वो शामिल होंगे। और इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह है वो वहाँ पहुँचे हैं, और वो तमाम की सुरक्षा की जो मतगणना होगी, सुरक्षा जी सुरेश जानकारी दे रहे थे हमें। एयरपोर्ट पर पूरी तैयारियां हैं, और हमारे साथ दुर्गेश एन भटनागर वरिष्ठ संवाददाता वो भी जुड़े हुए हैं। जी दुर्गेश, एयरपोर्ट से हमने अभी जानकारी ली, और फिर से हम बात कर लेते हैं बीजेपी मुख्यालय से जुड़ी जो हलचल है। तो क्योंकि ये देश के मुखिया का आना है, लेकिन जो एक और आपने अपडेट दी कि पोर्टफोलियो बंट रहे हैं, कई मिनिस्टरों को विभाग दिए जा रहे हैं, तो ये एक डबल खुशी होगी उनकी जब उनके पोर्टफोलियो के वितरण में देश के प्रधानमंत्री की मौजूदगी होगी। देखिए बिल्कुल, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री जब साथ में होता है तो एक नई ऊर्जा का संचार जो है वो मान सकते हैं कि यहाँ की जो बीजेपी है, जो प्रदेश की जो बीजेपी है उसके अंदर बिल्कुल होगा। और जिस तरीके का मैसेज भजन लाल को मुख्यमंत्री बनाने के बाद दिया गया है, वैसा ही हम मान सकते हैं कि ऐसा ही कुछ हमको आगे भी देखने को मिलेगा। तो एक बड़ी बात है, राजस्थान से इसकी शुरुआत हुई है, और आप को बता दें कि राजस्थान वो धरती है जहां से बीजेपी एक बड़े
समर्थन के साथ आगे बढ़ी है। तो हिंदी बेल्ट में जितना भी है बीजेपी का जो वर्चस्व है, तो नेशनल लेवल पर भी यही चाहेंगे और प्रधानमंत्री खुद यही चाहेंगे और संगठन यही कुछ चाहेगा कि यहाँ की जो 25 सीटें हैं वो आसानी से अपनी झोली में डाल ली जाए। तो यही मंत्र जो है वो प्रधानमंत्री आज यहाँ के बीजेपी के जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं और यहाँ के जो नेता हैं, यहाँ के जो विधायक हैं, जो पूरी नई सरकार बनी है, डबल इंजन की जो सरकार है, उनके कानों में वो फूंकने आ रहे हैं। विक्रम। जी दुर्गेश, बिल्कुल आपने पूरी जानकारी एक बताई, लेकिन जिस तरह से प्रोटोकॉल होता है प्रधानमंत्री का और जिस तरह सुरक्षा एजेंसियों के मुखिया यहाँ पर आ रहे हैं, तो वो एक बिल्कुल उनके लिए एक अलग से प्रोटोकॉल रहेगा। लेकिन एक राजस्थान का एक रिवाज है, एक रवायत है, राजस्थान की एक संस्कृति है। तो क्या कुछ ऐसी खबरें भी है कि पीएम के लिए या पीएम के साथ जो अतिथि हैं उनके लिए भी राजस्थानी अंदाज में कुछ उनकी इन 3 दिनों में आवभगत की जाएगी? देखिए विक्रम, बिल्कुल आतिथ्य सत्कार में जो है वो राजस्थान अपना एक अलग ही पहचान रखता है और यहाँ की जो स्वागत और सत्कार की जो तरीके हैं वो पूरे देश भर में जो है ख्याति नाम है। तो पंचरंगी साफों के साथ जो है उनका वेलकम किया जा रहा है और यहाँ की जो राजस्थान की जो परंपरागत अपनी स्वागत करने की शैली है, उसी के तहत जो यहाँ डीजीपीज जो आए हैं, जो डिग्निटीज़ आए हैं, उनका स्वागत राजस्थान ने किया है। और राजस्थान जो है वो पलक पावड़े बिछाकर जो है वो हमेशा रहता है अपने पावड़ों के लिए। तो ये जो पावड़े हैं डीजीपी के तौर पर और आईजी के तौर पर यहाँ पर पहुँचे हैं, तो उनका भी अच्छा खासा स्वागत जो है किया गया है। मैं आपको बता दूँ कि देखिए, खाने के लिए भी जो है वो स्पेशल चीज़ें जो है वो यहाँ पर रखी गई है। प्रधानमंत्री को भी जो है वो स्पेशल नाश्ता और दोपहर का खाना और रात का भोजन जो है वो परोसा जाएगा। यहाँ की जो गट्टे की सब्जी है, केर सांगरी है, इस तरीके की चीज़ें जो है वो परोसी जाएगी। और जो राजस्थान का पारंपरिक खाना है वो डीजीपी और जो आईजी और इनके जो कॉन्फ्रेंस में जो डिग्निटीज़ जो आए हैं पूरे देश भर के राज्यों से, उनको जो है दाल बाटी का भी स्वाद चखाया जाएगा। तो सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि राजस्थान की जो परंपरा है, राजस्थान की जो स्वागत की परंपरा है, राजस्थान की जो आतिथ्य की जो परंपरा, आतिथ्य देवो भव जैसी जो परंपराएं आमतौर पर सुनी जाती है पूरे देश में, जिसके लिए राजस्थान जो है वो प्रसिद्ध है, उसी तरीके से जो है वो उनकी स्वागत की तैयारियां की गई है। और अब पुलिस जो है विक्रम, मैं बता दूं कि अलर्ट हो गई है और अब जो है अब मुख्यमंत्री जो है वो भी शायद पहुंचने वाले हैं और माना जा रहा है कि जो डिग्निटीज़ जो हैं वो भी पहुंचने की स्थिति में है। अभी जो खबर है वो आपको बता दें कि प्रोटोकॉल जो है वो कुल मिला के आ गया है। और आपको एक चीज़ और बता दें कि अभी हमारे पास आ गया है जो पोर्टफोलियो जो हैं वो जो बांटे गए हैं वो लिस्ट हमारे पास आ गई है। आपको बता दें भजन लाल जी के पास जो है मुख्यमंत्री, उनके पास जो है कार्मिक विभाग, आबकारी विभाग, गृह विभाग, आयोजना विभाग, सामान्य प्रशासन और नीति निर्धारण प्रकोष्ठ, सूचना और जनसंपर्क विभाग भी जो है वो अपने पास रखेंगे। साथ ही भ्रष्टाचार निरोधक विभाग जो है मुख्यमंत्री के पास रहेगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की बात करें तो वित्त विभाग, पर्यटन विभाग, कला संस्कृति के साथ सार्वजनिक निर्माण विभाग, महिला बाल विकास और बाल अधिकारिता विभाग जो है वो उनके पोर्टफोलियो में शुमार रहेंगे। प्रेमचंद बैरवा जो हैं दूसरे जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनका जो विभाग है तकनीकी शिक्षा विभाग उनको दिया है, उच्च शिक्षा विभाग दिया है, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्धा, होम्योपैथिक विभाग उनके पास रहेगा। और परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग भी उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के पास रहने वाला है। किरोड़ीलाल मीणा की अगर बात करें, कैबिनेट मंत्री हैं, सबसे सीनियर हैं, उनके पास कृषि और उद्यानिकी विभाग रहेगा, ग्रामीण विकास रहेगा, आपदा प्रबंधन और जन अभाव निराकरण विभाग भी उनके पास विक्रम रहने वाला है। गजेंद्र सिंह खींवसर के पास चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग उनको दिया गया, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं उनके पास रहेगी। आईईसी जो कि सारा चिकित्सा से रिलेटेड जितना भी जो
प्रचार का माध्यम है वो सब कुछ उनके पास रहने वाला है। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की अगर बात करें तो उनके पास उद्योग और वाणिज्य विभाग जो है वो दिया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग उनके पास रहने वाला है। युवा मामले और खेल विभाग उनके पास रहेगा। कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग के साथ सैनिक कल्याण विभाग भी जो है वो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को दिया गया है। मदन दिलावर के पास विद्यालय शिक्षा विभाग रहेगा। एजुकेशन स्कूल एजुकेशन जो है वो उनके पास रहने वाली है मदन दिलावर के पास। पंचायती राज उनके पास रहेगा और संस्कृत शिक्षा भी उनके प्रोटोकॉल में रहेगा। वहीं हम कन्हैया लाल की बात करें तो उनको जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और भूजल विभाग जो है ये 2 प्रोटोकॉल जो है उनको वो दिए गए हैं। जोगाराम पटेल के पास संसदीय कार्य विभाग रहेगा। विधि और विधिक कार्य विभाग के साथ साथ न्याय विभाग की जिम्मेदारी जो है वो उनको दी गई है। वहीं आपको बता दें अविनाश गहलोत की सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग उनको दिया गया है। सुरेश सिंह रावत को जल संसाधन विभाग दिया गया और जन संसाधन आयोजना भी उनके पास रहने वाला है। जोगाराम की बात करें तो जोगाराम कुमावत को पशुपालन और डेयरी विभाग दिया गया है। गोपालन और देवस्थान विभाग जो है विक्रम वो उनको दिया गया है। बाबूलाल खराड़ी के पास जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग उनको दिया गया है और वहीं गृह रक्षा विभाग भी बाबूलाल खराड़ी के पास रहेगा। हेमंत मीणा की अगर बात करें तो राजस्व विभाग और उपनिवेशन विभाग जो है उसकी जिम्मेदारी की। अब स्वतंत्र प्रभार की बात कर लें हम तो सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को कृषि विपणन विभाग दिया गया है। कृषि सिंचित क्षेत्र विकास और उपयोगिता विभाग दिया गया। इंदिरा गांधी नहर विभाग दिया गया। अल्पसंख्यक मामलात विभाग उनको दिए गए हैं। वहीं संजय शर्मा की बात करें इनके पास भी स्वतंत्र प्रभार है। वन विभाग दिया गया है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भी इन्हीं के पास रहने वाला है। वहीं गौतम कुमार की बात करें तो सहकारिता विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग इनके पास रहने वाला है। जाबर सिंह खर्रा की बात करें तो नगरीय विकास और स्वायत्त शासन विभाग जो है वो फुल फ्लेज इनके पास रहने वाला है। स्वतंत्र प्रभार इनके पास है। हीरालाल नागर की बात करें तो ऊर्जा विभाग उनको दिया गया है। वहीं अगर हम राज्य मंत्री की बात करें उटाराम देवासी को पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, आपदा प्रबंधन, सहकारिता और नागरिक सुरक्षा विभाग उनके पास राज्य मंत्री के तौर पर रहेंगे। वहीं मंजू बाघमार की बात करें तो सार्वजनिक निर्माण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और बाल अधिकारिता विभाग उनके पास रहने वाले हैं। वहीं अगर विजय सिंह की बात करें तो राजस्व विभाग, उपनिवेशन विभाग और सैनिक कल्याण विभाग उनके पास रहेंगे। वहीं कृष्ण कुमार के विश्नोई की अगर बात करें तो उद्योग और वाणिज्य विभाग के राज्य मंत्री रहेंगे। युवा मामले और खेल विभाग उनके पास है। कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग के साथ नीति निर्धारण विभाग के वो राज्य मंत्री जो हैं वो रहने वाले हैं। वहीं अगर हम जवाहर सिंह बेढ़म की बात करें तो गृह विभाग, गोपालन विभाग, पशुपालन और डेयरी और मत्स्य विभाग जो है वो विक्रम उनके पास रहने वाले हैं। तो ये जो है लिस्ट अब सामने आ गई है। जो प्रोटोकॉल जो उनके थे वो अब सामने आ गए हैं। उनका सारा जो किस किस को कौन कौन से विभाग पर जो पर्दा था वो अब सबके सामने है। विक्रम जी बिल्कुल दुर्गेश, हम जो चर्चा कर रहे थे वही चर्चा आज देखिए आपने पूरे विभागों की जानकारी भी दे दी। और इस माहौल में, अब ऐसे माहौल में जब मंत्री हैं, जो मंत्री राज्य मंत्री बने थे, अब उनके विभाग उनके पास उनके दायित्व हैं और ऐसे में पीएम की मौजूदगी, तो एक बहुत ही एक अलग माहौल हो जाएगा। तो हम आपके पास वापस लौटेंगे। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब सीधा रुख करते एयरपोर्ट का, जब हमारे संवाददाता मलखान मीणा मौजूद है। मलखान, एयरपोर्ट पर अभी क्या ताजा अपडेट है? बीजेपी मुख्यालय में भी पूरी तैयारी चल रही है। यहां पर एयरपोर्ट में पीएम के स्वागत की कैसी तैयारियां हैं सुरक्षा के लिहाज से और दूसरी तरफ से भी? विक्रम जी, जिस तरह से आज से जिस तरह से राजस्थान में डीजी और आईजी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई है तो वहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुँच चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर यहाँ पर पूरी तरह से पुलिस की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर आप तस्वीरें देख रहे हैं कि जिस तरह से तमाम जो पुलिसकर्मी हैं पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पूरी तरह से सुरक्षा के तौर पर अगर बात की जाए तो चारों तरफ पुलिस प्रशासन से घेरा है और किसी भी तरह की जो अनहोनी है उसको लेकर जयपुर एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी कार्यालय तक तमाम जो सुरक्षा यहाँ पर की गई है। हालांकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि विक्रम जी यहाँ पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई को लेकर, उनके स्वागत को लेकर जो गुलदस्ते दिए जाएंगे वो यहाँ पहुँच चुके हैं और उसी के साथ में कई बीजेपी के नेता यहाँ पहुँच चुके हैं। घनश्याम
तमाम जो तस्वीर आप देख रहे हैं पूरी तरह से यहाँ पर सुरक्षा की गई है। एसपीजी की तरफ से भी पूरी सुरक्षा की गई है। मेरे सहयोगी हैं सुरेश, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ है सुरक्षा को लेकर, किस तरह की व्यवस्था यहाँ पुलिस प्रशासन ने की है? देखिए एसपीजी जो कमांडो है वो तैनात किए गए हैं। एयरपोर्ट की बात करूँ तो एयरपोर्ट पे एसपीजी कमांड तैनात किए गए, राजस्थान पुलिस के कमांडो, राजस्थान पुलिस के जवान जो तैनात किए गए। और बात करूँ जो आरआईसी जो सेंटर है, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, जहाँ पर ये सेमिनार होना है, वहाँ पे एसपीजी कमांडो है वो तैनात है, राजस्थान पुलिस के कमांड तैनात है। और राजभवन की बात करूँ तो राजभवन में भी सुरक्षा चाक चौबंद है, तो वहीं बीजेपी कार्यालय में भी सुरक्षा जो है चाक चौबंद है। और 3 दिन का ये जो सेमिनार है, ये सेमिनार 3 दिन का हो रहा है और देश की सुरक्षा को लेकर कई अहम जो फैसले हैं वो लेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह गृह मंत्री का जो दौरा है वो 3 दिवसीय दौरा यहाँ है और वो 3 दिन यहाँ रहेंगे। और 3 दिन यहाँ रहकर जो आईजी की जो कॉन्फ्रेंस है उसमें शामिल होंगे और जो तमाम जो सुरक्षा को लेकर जो चर्चाएं हैं वो होनी है। अभी 5:30 बजे यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे। तो आप देख सकते हैं जिस प्रकार से राजेंद्र राठौड़ अभी अंदर गए हैं और सोनामी जो है वो अंदर गए हैं, तो उनको रिसीव करेंगे। उसके बाद में 5:30 बजे से यहाँ से सीधे बीजेपी कार्यालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और उसके बाद में वो राजभवन जाएंगे। और कल वो जो 2 दिन का जो कार्यक्रम है वो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जो आईजी बीजेपी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें शामिल होंगे। देखिए बिल्कुल विक्रम जी, लगातार यहाँ व्यवस्थाएं सुरक्षा की जा रही है, तो पूरी तरह से चप्पे चप्पर पुलिस के जवान तैनात है। आप देख सकते हैं कि जो तस्वीरें हैं एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें, जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से निकलेंगे और सीधा बीजेपी कार्यालय जाएंगे। तो उसको लेकर पूरी तरह से सुरक्षा की अगर बात की जा रही है तो पूरी तरह से सुरक्षा तैनात है। जो रूट चार्ट बनाया गया है उस रूट चार्ट पर जगह जगह पर पुलिसकर्मी तैनात है। पूरी तरह से यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था पूरी तैनात है और जो आसपास के मकान हैं उनकी छतों पर भी पुलिसकर्मी तैनात नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में पुलिसकर्मियों की से पूरी सुरक्षा की गई है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये जयपुर एयरपोर्ट के हैं, जहाँ पर बीजेपी के कई नेता पहुंच चुके हैं। हालांकि मुख्यमंत्री